सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्य वेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। एतानि एव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राणि अपञ्चीकृतानि च उच्यन्ते एतेभ्यः सूक्ष्मशरीराणि
स्थूलभूतानि च उत्पद्यन्ते सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशावयवानि लिङ्गशरीराणि अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चकम् बुद्धि मनसि कर्मेन्द्रियपञ्चकम् वायुपञ्चकं च इति ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणाख्यानि एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतःकरणवृत्तिः मनो नाम संकल्पविकल्पात्मिका अंतःकरणवृत्तिः अनयोः एव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांशकारयत्वम् इयं बुद्धिः ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशो भवति। अयं कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी व्यावहारिको जीवः इति उच्यते। मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितं ज्ञानेन्द्रियैः सहितं सन् मनोमयकोशो भवति। कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते
वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाः प्राणो नाम प्राग्गमनवान् नासाग्रस्थानवर्ती अपानो नाम अवाग्गमनवान् पायवादिस्थानवर्ती व्यानो नाम विश्वगमनवान् अखिल शरीरवर्ती उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान् उत्क्रमणवायुः समानो नाम शरीरमध्यगत अशितपीतान्नादि समीकरणकरः अशितपीतान्नादि समीकरणकरः पूर्व की कक्षा में पंचीकरण के संदर्भ में प्रश्न हम देख रहे थे। कई दार्शनिकों ने ऐसा माना है कि महाभूतों का कोई सूक्ष्म रूप नहीं होता है। वर्तमान में महाभूत जिस रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, इसी रूप में उनकी उत्पत्ति हुई है और यही उनका तात्विक रूप है। वेदांत में भी मुख्य रूप से छांदोग्य उपनिषद में त्रिवृत्तकरण का प्रसंग देखने को मिलता है, जो पंचीकरण के लिए प्रमाण बनता है। वेदांत के विचारकों का यह कहना है कि यदि महाभूतों का कोई सूक्ष्म रूप नहीं होवे तो उनसे उत्पन्न होने वाली इंद्रियां सूक्ष्म कैसे हो सकती हैं। इंद्रियों की उत्पत्ति महाभूतों से हुई है, यह तो प्रमाण सिद्ध है, अनुभव सिद्ध भी है। एक एक इंद्रिय की एक एक भूत से उत्पत्ति हुई है। उसमें प्रमाण यह है कि प्रत्येक इंद्रिय किसी एक ही महाभूत के गुण का ग्रहण करती है। प्रत्येक इंद्रिय का वर्तन अपने परिवार में ही होता है। तो जैसे कर्ण इंद्रिय है तो वह शब्द का ही ग्रहण करती है, तो उसके इस कार्य को देखते हुए यह निश्चय होता है कि यह कर्ण इंद्रिय आकाश महाभूत से ही उत्पन्न हुई होगी, क्योंकि वह आकाश के ही गुण का ग्रहण करती है। इसी तरह से कर्मेंद्रियां हैं,
अंतःकरण चूँकि पांचों ही गुणों का ग्रहण करता है, इसलिए अंतःकरण की उत्पत्ति समष्टि महाभूतों से होनी चाहिए। दूसरा, चूँकि ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण ज्ञान प्रधान हैं और ज्ञान सत्व गुण का लक्षण है, इसलिए महाभूतों के सात्विक अंश से ही इनकी उत्पत्ति मानी जानी चाहिए। ये कुछ हमारे अनुभव के आधार पर ये प्रमाण बनते हैं, जिसको आचार्यों ने संग्रहित करके क्रमबद्ध तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एक जो प्रश्न था कि यदि महाभूतों का पंचीकरण हुआ है तो प्रत्येक महाभूत में पांचों ही गुणों की प्राप्ति होनी चाहिए। यह प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुनिया में एक सिद्धांत दिखाई देता है। सिद्धांत यह है कि जहाँ दो वस्तुओं में कार्य कारण संबंध होता है, इसको सावधानी से समझ लेना, जहाँ दो वस्तुओं में कार्य कारण संबंध होता है, वहाँ जब कार्य अपने कारण से मिलता है तो अपने पृथक गुण धर्म को वह खो देता है। कार्य जब अपने कारण से मिलता है तो जिस समय तक वह कार्य के रूप में था, उस समय उसके जो गुण थे, कारण से मिलने के बाद वह उन गुणों को खो देता है। जैसे घट मिट्टी का कार्य है, तो जब तक घट घट के रूप में है तब तक घट का जो गुण है वो उसमें दिखाई देता है। उसमें एक आकार है, एक रंग है, छोटा है, बड़ा है, तो ये गुण उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन मानो कि किसी ने घट को तोड़ दिया और घट जिस मिट्टी रूप कारण से उत्पन्न हुआ था उसी मिट्टी से एक रूप हो गया। अब मिट्टी में मिल जाने के बाद घट के जो पृथक गुण धर्म हैं, आकार, रंग, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ये सारे गुण धर्म वहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं। जब तक घट घट के रूप में था तब तक उसमें ये सारे गुणधर्म प्राप्त हो रहे थे, लेकिन जैसे वह कारण रूप मिट्टी से एक रूप हुआ, मिट्टी से मिला, मिट्टी से मिलने के बाद घट के जो पृथक गुण हैं वो वहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए जब कोई केवल मिट्टी को देखे तो वह ये निश्चय नहीं कर सकता है कि यहाँ घट है या नहीं है। इसी तरीके से सृष्टि में सर्वत्र यह बात देखने को मिलती है कि जब तक कार्य कार्य के रूप में है, कारण से पृथक होकर के वह उपलब्ध हो रहा है, तब तक उसके पृथक गुण धर्म दिखाई देते हैं।
जैसे आभूषण है, आप दुनिया के सभी दृष्टांत इस तरह से देख सकते हैं। तो आभूषण में एक आकार है, एक रंग है। तो लेकिन जैसे ही आभूषण अपनी धातु से मिल जाए, जिस धातु से बना हुआ है वह आभूषण, तो वैसे ही वहाँ केवल धातु ही उपलब्ध होती है। वह आभूषण पृथक गुण धर्म के रूप में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक इसी तरह से अगर तो यह सिद्धांत हमको समझ में आता है, तो फिर यही सिद्धांत महाभूतों के संदर्भ में भी देखा जाता है। ये जितने भी महाभूत हैं, इन सब की पृथक सत्ता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब की पृथक सत्ता है। लेकिन साथ ही प्रत्येक महाभूत में कार्य कारण संबंध भी है। ने आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, तो आकाश कारण है, वायु कार्य है। फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो वायु कारण है, अग्नि कार्य है। इसी तरह से अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी कार्य है, जल कारण है। तो ये पांचों ही महाभूतों की पृथक सत्ता है। एट द सेम टाइम इनमें आपस में कार्य कारण संबंध भी है। अब आप देखिए, जो पूर्व में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उस सिद्धांत के आधार पर जब ये पांचों महाभूत एक दूसरे से मिले, तो पृथ्वी जल से मिली। जल पृथ्वी का कारण है। तो कार्य रूप पृथ्वी जब जल से मिली, तो पृथ्वी का जो गुण है, क्या है पृथ्वी का गुण? गंध। तो पृथ्वी का गुण खो गया। अपने कारण से मिलते ही कार्य का जो पृथक गुण था वो खो गया। ठीक इसी तरह से जल और पृथ्वी, ये दोनों अग्नि के कार्य हैं। ठीक है, अग्नि से जल और फिर जल से पृथ्वी। तो पृथ्वी और जल जब अग्नि से मिले, तो पृथ्वी का गुण भी और जल का गुण भी खो गया। लेकिन अग्नि के जो कारण हैं, कारण के जो गुण हैं वो कार्य में प्रकट होते हैं। तो इसलिए अग्नि में शब्द है, स्पर्श है और उसका अपना गुण रूप है। लेकिन अग्नि के जो कार्य रूप जल और पृथ्वी हैं, उनके जो गुण धर्म थे वो वहाँ खो गए। तो इनमें मिलन तो हुआ, लेकिन चूंकि इनमें आपस में कार्य कारण संबंध है, इस नाते से कार्य जब भी कारण से मिलता है तो वह अपने पृथक गुणों को खो देता है। यह सिद्धांत अकाट्य है। दुनिया में भी बार बार आप परीक्षण करेंगे तो यह सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो चूंकि आकाश के ये बाकी चारों ही महाभूत कार्य हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इसलिए चारों ही महाभूत जब आकाश से मिले तो उन्होंने अपने पृथक गुणों को खो दिया। इसलिए आकाश वर्तमान में केवल शब्द गुणात्मक रूप में उपलब्ध होता है। तो इस दृष्टिकोण से है तो वो पंचीकृत ही, ये पांचों ही महाभूत वर्तमान में उपलब्ध हो रहे हैं, पंचीकृत रूप में ही उपलब्ध हो रहे हैं।
लेकिन कार्य कारण संबंध होने के नाते कार्य के गुण कारण में पृथक रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह से अब यह जो सिद्धांत है इसका कोई उच्छेद नहीं कर सकता है, कोई भी दार्शनिक इस पर कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये वेदांत की दृढ़ मान्यता है कि महाभूतों की 2 स्टेजेज अवश्य में वो होनी चाहिए। जिस समय वो तन्मात्र रूप में थे, तत्मात्र रूप में थे, उस समय उनसे सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति हुई और फिर जब उनका पंचीकरण हो गया, उनका स्थूलीकरण हो गया, तो उससे स्थूल शरीरों की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से बीच बीच में कुछ प्रश्न उठा करके उन पर चिंतन करते रहेंगे हम लोग, जिससे कि वो विषय और थोड़ा तो सूक्ष्म होता जाए। यहाँ पर कहा गया कि ये जो सूक्ष्म महाभूत हैं, एतानि एव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते। जिस समय ये उत्पन्न हुए थे उस समय ये अपंचीकृत थे, तन्मात्र थे अर्थात पृथक पृथक थे। और फिर एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते। इन्हीं सूक्ष्म महाभूतों से तो सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती है और फिर इनका पंचीकरण होने के अनंतर तो स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि यह कहा गया कि इन सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म शरीरों की उत्पत्ति होती है, तो सूक्ष्म शरीर कौन से हैं, तो यहाँ पर नाम संकेत करते हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। तो जो सूक्ष्म शरीर हैं वो सप्तदश अवयवों वाला है। सप्तदश अर्थात 17 अवयवों वाला सूक्ष्म शरीर है और उसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। अब सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर क्यों कहते हैं? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, पहचान। तो आप देखिए इस शरीर में, ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जीव है, ये पहचान कैसे होती है? जब कोई ना कोई इंद्रिय क्रियाशील हो या कोई प्राण क्रियाशील हो। प्राण भी सूक्ष्म शरीर का अवयव है, इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर का अवयव हैं। तो इस शरीर में जीव है, ये कैसे पहचाना जाए? इसका लिंग क्या है, चिन्ह क्या है, पहचानने का तरीका क्या है? बोले ये देखा जाता है कि इसमें कोई इंद्रिय क्रियाशील है अथवा नहीं है, प्राण क्रियाशील है अथवा नहीं है। तो इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही जीव के होने की पहचान होती है। केवल स्थूल शरीर होने से जीव का होना सिद्ध नहीं होता है। केवल स्थूल शरीर तो शव के रूप में भी होता है। जिस समय पर यह शरीर शव रूप हो जाता है उस समय इस स्थूल शरीर में से कुछ घट जाता है क्या? बोले अब उसकी नाक नहीं रही, या उसके कान गायब हो गए, तो स्थूल शरीर तो वैसे का वैसा ही रहता है जैसा जीवित काल में था। लेकिन फिर आप कहते हो कि नहीं, अब ये जनाब शांत हो गए,
शांत हो गए माने क्या हुआ? आपने कैसे ये पहचाना कि ये शांत हो गए, अब ये नहीं है? बोले अब कोई पहचान नहीं दिखाई देती है। और महाराज डॉक्टर साहब ने ये निर्णय दे दिया हो कि अब तो ये नहीं रहे, और थोड़ी देर में मानो कि पलकें थोड़ी सी हिल जाएं। तो आप क्या कहोगे? बोले तो जीवित है। डॉक्टर साहब तो गलत सिद्ध हो गए। तो डॉक्टर ने सारे उपकरण लेकर के, सब कुछ देख करके यह निर्णय दिया। और आंखें थोड़ी सी हिल गईं, तो आपने कहा कि नहीं ये तो अभी है। तो आंखों का हिल जाना, कहीं भी थोड़ा सा संवेदना हो जाना, स्पंदन हो जाना, इस बात की पहचान है कि जीव अभी वहाँ वर्तमान है। और मानो कि वो उठ बैठे। डॉक्टर साहब ये निर्णय लेके चले गए कि अब ये तो नहीं रहे, अब इनको आप ले जाइए। और उनके जाते ही महाराज वो उठ के बैठ गए। उनकी धर्म पत्नी थी बगल में। तो बोले कि मैं तो सुन रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि मैं मर गया हूँ, मैं तो जीवित हूँ, अभी कैसे मर गया? पत्नी ने कहा चुपचाप सो जाओ, तुम डॉक्टर से ज़्यादा थोड़ा जानते हो। अगर डॉक्टर ने कहा कि मर गए तो जो भी हो लेकिन ये संकेत है कि वो अभी वहाँ जीव है। इसलिए इनको लिंग शरीर बोलते हैं। लिंग माने होता है चिन्ह, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि। ये सप्तदश अवयव क्या हैं? बोले अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी। ये बुद्धि मनसी द्विवचन है। तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रियां, बुद्धि मन, कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम च इति। तो इस तरह से 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, बुद्धि और मन मिलाकर के 17 अवयव हो गए। ज्ञानेन्द्रियाणि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आसान है। ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। और श्रवण इंद्रिय त्वक इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, जिह्वा और घ्राण इंद्रिय। ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि शरीर में जो ये इंद्रियों के स्थान दिख रहे हैं, ये केवल गोलक मात्र हैं, ये इंद्रियां नहीं हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय जिसको हम कह रहे हैं, वह चक्षु इंद्रिय का गोलक है। हालांकि यह प्रसंग शुरू में ही पढ़ाया जा चुका था, लेकिन फिर भी बीच में हमको ऐसा समझ में आया चर्चाओं के दौरान, कुछ विद्यार्थियों को अभी यह प्रसंग स्पष्ट नहीं है। गोलक माने होता है स्थान, है ना, जिस स्थान पर कोई इंद्रिय अपना कार्य करती है। जैसे जो चक्षु दिख रहे हैं, जो नेत्र दिख रहे हैं, ये नेत्र गोलक हैं। चक्षु इंद्रिय इन्हीं गोलकों में बैठ करके, जिसको आप काउंटर बोलते हैं, है ना, जहाँ पर कोई
तो कर्मचारी बैठ करके कार्य करता है। तो काउंटर अलग होता है और कर्मचारी पृथक होता है। ठीक इसी तरह से ये जो इंद्रियां हमको दिख रही हैं, ये स्थूल शरीर में दिखने वाली इंद्रियां इंद्रियों के गोलक हैं। जैसे जो कर्ण दिख रहा है, तो ये कर्ण इंद्रिय का गोलक है, इंद्रिय उससे पृथक है। और वह गोलक इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि वह विशेष इंद्रिय उसी विशेष गोलक के माध्यम से अभिव्यक्त होवे। ये इस तरह से भी सिद्ध होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहरा है, सुनाई नहीं देता है, तो जो बहरा होता है उसके पास भी कान तो होता ही है, कि कान ही गायब हो गया। कान तो है लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देता, क्यों? बोले वहां कर्ण इंद्रिय नहीं है ना। गोलक है लेकिन उस गोलक में बैठ करके कार्य करने वाली जो इंद्रिय है वह इंद्रिय वहां नहीं है। तो ध्यान रखें, पांचों ही इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी जीवों के पास होती हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मतलब ये जो सप्तदश अवयव वाला सूक्ष्म शरीर है, ये सभी जीवों के पास होता है। किंतु जिन जीवों को ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिस शरीर में सभी इंद्रियों की अभिव्यक्ति के गोलक नहीं बने होते हैं, वहां सभी इंद्रियां अभिव्यक्त नहीं होती हैं। जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष भी किसी जीव का शरीर है, स्थूल शरीर है, लेकिन वह जो स्थूल शरीर है उसमें सभी इंद्रियों के गोलक नहीं बने हुए हैं, इसलिए उस जीव के पास सभी इंद्रियां होने के बावजूद सभी इंद्रियां वहां अभिव्यक्त नहीं हैं। तो आप ये मत कहना कि वृक्ष के पास में नेत्र नहीं है या कर्ण नहीं है या जिह्वा नहीं है। अगर तो आप ऐसा मानते हो कि वृक्ष में भी जीव है, तो वह जीव सप्तदश अवयवों वाले सूक्ष्म शरीर से युक्त भी है, लेकिन उसका शरीर ऐसा है जिसमें सभी गोलक बने ही नहीं है। तो सभी गोलक नहीं बने होने के कारण वहां सभी इंद्रियां अभिव्यक्त नहीं हो रही हैं। ऐसे कई जीव होते हैं जिनमें केवल 2 इंद्रियां अभिव्यक्त होती हैं, किसी में 3 इंद्रियां अभिव्यक्त होती हैं। किसी किसी का गोलक इतना प्रभावशाली होता है कि उसमें इंद्रियों की जो इंद्रिय की अभिव्यक्ति है बहुत जबरदस्त होती है। जैसे कुत्ता है तो उसकी कर्ण इंद्रिय बहुत तेज है। तो जो इंद्रियों की अभिव्यक्ति है यह गोलकों के माध्यम से होती है, लेकिन वहां इंद्रिय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो जैसे जो व्यक्ति बहरा है तो आप कहोगे कि उसके पास में कर्ण इंद्रिय नहीं है, तो नहीं, उसके पास में कर्ण इंद्रिय है, किंतु गोलक में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ गया है, गोलक में कुछ ऐसा दोष आ गया है कि वह इंद्रिय वहां प्रॉपर तरीके से अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है। जीव जब तक है वह सूक्ष्म शरीर से युक्त ही होगा, और सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयवों वाला है, तो वह सभी जीवों का सूक्ष्म शरीर सप्तदश अवयवों वाला ही है। यहां कहीं हमने पढ़ा कि केवल मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है? नहीं पढ़ा ना, केवल सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। तो समस्त जीवों को लेना होगा उसमें फिर इस तरह से। तो ज्ञान इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक
चक्षु जिह्वा घ्राणाख्यानि। एतानि, ये जो पांचों इंद्रियां हैं अर्थात पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, आकाशादि नाम सात्विकांशेभ्यः, ये पंचमी विभक्ति लगी है इसमें, तो कारण के संदर्भ में एतानि आकाशादि नाम, ये जितनी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं ये आकाशादि के अर्थात आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के सात्विकांशेभ्यः, सात्विक अंशों से, व्यस्तेभ्यः, व्यस्तेभ्यः माने अलग अलग है ना, समस्त माने समूह इकट्ठा, व्यस्त माने पृथक पृथक। अब आप देखिए हिंदी में व्यस्त का तो कुछ और ही अर्थ होता है, बोले आजकल बड़े व्यस्त हैं ये लेकिन यहाँ संस्कृत में व्यस्त का अर्थ होता है अकेला, एक एक। ये शब्द हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसी ग्रंथ में। हाँ? व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टिता व्यपदेशः, ये पढ़ा है कहीं? कुछ याद आ रहा है? कोई सिर हिलाता ही नहीं है चलो कोई नहीं, भूलना भी मनुष्य का ही गुण धर्म है याद रहे तो अच्छा है। तो व्यस्त, व्यस्त का अर्थ है पृथक पृथक। व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। तो श्रोत्र आकाश महाभूत के सात्विक अंश से, त्वक वायु के सात्विक अंश से, चक्षु अग्नि के सात्विक अंश से, फिर जिह्वा जल के सात्विक अंश से, और घ्राण पृथ्वी के सात्विक अंश से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, बुद्धिर नाम, यह जो बुद्धि है यह, तो देखिए पहले बुद्धि का यहाँ पर कार्य बता देते हैं। बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हुई वो अभी नहीं बता रहे हैं, अभी सीधे बुद्धि की पहचान करवाते हैं। बुद्धि क्या है? बोले निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही बुद्धि ही। बुद्धिर नाम, बुद्धिर नाम ने बुद्धि उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? बोले अंतःकरण की एक वृत्ति विशेष को बुद्धि बोलते हैं। देखिए अंतःकरण वृत्ति ही, कौन सी वृत्ति? बोले निश्चयात्मिका वृत्ति ही। तो अंतःकरण तो प्रत्येक जीवों के पास में है। हाँ जी, लेकिन हर व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जाता है। कहते हैं? क्यों नहीं कहते? जो बुद्धिमान नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है क्या? अरे भाई, जिसके पास में धन होता है उसको क्या बोलते हैं? धनवान। तो इसी तरह से जिसके पास में बुद्धि होवे उसको बोलना चाहिए ना। तो ऐसा कोई मनुष्य या ऐसा कोई जीव है जिसके पास बुद्धि नहीं होवे? बुद्धि नहीं होगी अगर, तो उसमें चेतन प्रतिबिंबित नहीं होगा, और चेतन प्रतिबिंबित नहीं होगा तो वो जीव ही नहीं होगा। जीव की सिद्धि तो तभी होगी जबकि वहां बुद्धि होवे। तो आप सभी को बुद्धिमान क्यों नहीं बोलते हो? नहीं बोलोगे? बोले चलिए आज से बोलेंगे, इसमें क्या? बुद्धिमान सभी को इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि बुद्धि का जो मुख्य कार्य है वह हर जगह नहीं दिखाई देता है। बुद्धि का मुख्य कार्य क्या है? निश्चय करना, किसी निर्णय पर पहुंच जाना,
चिंतन करना और चिंतन करके किसी निर्णय पर पहुंचना। तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत दक्ष हैं, इनकी बुद्धि जो है वो बड़ी तीक्ष्ण है, तत्क्षण ये निर्णय पर पहुंच जाते हैं। तो एक तो निर्णय पर पहुंच जाना और फिर उस निर्णय पर टिके रहना। आदमी पता नहीं एक क्षण में कितने निर्णय ले लेता है, लेकिन अपने हर निर्णय पर वो टिका थोड़ी ही रहता है। 1 घंटा पहले कुछ और निर्णय लिया था और अब निर्णय बदल गया। तो जिसके निर्णय बदलते रहते हैं उसको भी बुद्धिमान नहीं बोलते हैं, और जो निर्णय ही नहीं कर पाता उसको भी बुद्धिमान नहीं बोलते। तो एक तो वह निर्णय करने के सामर्थ्य रखता हो और फिर उस निर्णीत विषय पर अडिग रहता हो, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हो ये बुद्धिमान है। अजी थोड़ा बहुत धन तो सभी के पास में होता है, लेकिन आप सभी को धनवान तो नहीं बोलते हो। माने इस दुनिया में अत्यंत गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, उसके पास भी कुछ न कुछ धन तो होगा ही, लेकिन फिर धनवान किसको बोलते हैं? जिसके पास में अधिक हो गए। इसी तरह से बुद्धि सभी के पास होने के बावजूद जो निर्णयात्मिका शक्ति है और उस निर्णय पर स्थिर रहने की सामर्थ्य है, यह बहुत थोड़े से लोगों के पास होती है। इसीलिए ऐसे लोगों को ही बुद्धिमान कहा जाता है। तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। अब देखिए, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व उसके पास में तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान होगा तभी तो निर्णय पर पहुंचेंगे। अगर ज्ञान नहीं है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति ऊहापोह की स्थिति में होगा। जैसे एक चौराहे पर खड़ा है, चारों तरफ रास्ते जाते हैं, उसे रास्तों का ज्ञान नहीं है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या होगा? वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगा कि मुझे इस रास्ते से जाना है। और मानो कि चल भी पड़ा तो मन में संदेह बना रहता है। लेकिन किसी प्रामाणिक व्यक्ति से जब उसने सुन लिया कि यही रास्ता उस जगह जाता है जिस जगह हमें जाना है, तो फिर वो चलने का निर्णय कर लेता है, फिर उसके मन में कोई संदेह नहीं रहता। तो निर्णय होने से पूर्व ज्ञान का स्पष्ट होना जरूरी है। ज्ञान वृत्ति पूर्वक ही निर्णय होता है। तो आप देखिए, ये बुद्धि, फिर उसको भी बुद्धिमान बोलते हैं जो ज्ञानवान होता है ना। लोग कहते हैं ये बड़े समझदार हैं। समझदार माने इनके पास समझ है। तो समझ होगी तभी निर्णय पर पहुंचेंगे वो। तो ये निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। मनो नाम, मन क्या है? बोले संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। अंतःकरण का ही एक फंक्शन है वृत्ति। वृत्ति का अर्थ भी समझ के रखना है। वृत्ति माने व्यवहार, है ना। अंतःकरण जब निश्चय करने का व्यवहार करता है, अंतःकरण का एक फंक्शन विशेष है, एक उसका व्यवहार विशेष है। जो क्या व्यवहार कर रहा है? बोले अभी वो निश्चय करने का व्यवहार कर रहा है। तो उस समय पर उस अंतःकरण को बुद्धि कहा गया। और जिस समय पर अंतःकरण में अभी संकल्प विकल्प चल रहे हैं, ऐसा कर लें तो ठीक है, फिर दूसरा विकल्प आया, नहीं ऐसे करना ठीक रहेगा, फिर तीसरा विकल्प आया। तो जिस समय पर अंतःकरण ये विकल्प आदि करने का व्यवहार कर रहा है, उस समय उसी अंतःकरण को मन कहा जाता है। तो वस्तुतः तो
बुद्धि और मन ये दोनों पृथक वस्तुएं नहीं है। वस्तु एक ही है, वस्तु है अंतःकरण, लेकिन वह अंतःकरण पृथक पृथक फंक्शन के संदर्भ में, पृथक पृथक व्यवहार के संदर्भ में पृथक पृथक नाम धारण करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसके चित्त में कोई निर्णय की स्थिति नहीं बनती है, वो निरंतर ही केवल संकल्प विकल्प में ही डोलता रहता है, तो क्या कहेंगे? बोले अभी ये मनमुखी है ना, अपने मन में संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, संकल्प करते हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब तक निर्णयात्मिका वृत्ति का निर्माण नहीं होता है तब तक उसको बुद्धि कहते ही नहीं है, हालांकि अंतःकरण है वहां। तो इसलिए एक ही वस्तु के पृथक पृथक, जैसे एक व्यक्ति है, घर में है तो उसका बेटा आया तो पापा पापा बुलाता है, और वही व्यक्ति जब ऑफिस में गया, ऑफिसर है तो उसको लोग बॉस कह के बुलाते हैं। तो अब वो पिताजी और बॉस दोनों अलग अलग हैं क्या? वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग व्यवहार के संदर्भ में उसका नाम भिन्न हो जाता है। इसी तरह से अंतःकरण की जब निश्चयात्मिका वृत्ति है तब वह बुद्धि कहलाता है, और जब अंतःकरण की ही संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति होती है तब वही अंतःकरण मन कहलाता है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही। अच्छा, तो महाराज हमने तो कभी पढ़ा था कि अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं। आपने तो यहाँ पर केवल 2 ही नाम लिया है, बुद्धि और मन। हम बोले चलो तुम कहते हो तो 2 नाम और ले लेते हैं। अनयोहो एव, अनयोहो एव माने इन्हीं बुद्धि और मन में चित्त अहंकारयोहो अंतर्भावः, चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। देखिए चित्त क्या है? चिंतन कर्तृ चित्तम, ये हमने पढ़ा है ना। अहम कर्ति अहंकारः, तो जिस समय पर हम निश्चयात्मिका कार्य कर रहे हों या जिस समय संकल्प विकल्प का कार्य कर रहे हों, उस समय पर भी हमें चिंतन तो करना ही होता है। निश्चय करें तब भी चिंतन करना है, और संकल्प विकल्प करें तब भी चिंतन करना है। तो इसलिए निश्चय करते समय भी चिंतन रूप कार्य हो रहा है, माने चित्त वहां है, और संकल्प विकल्प करते समय भी चिंतन हो रहा है, तो तब भी वहां चित्त है। तो इसलिए इन दोनों में ही चित्त का अंतर्भाव हो जाता है। माने चिंतन होगा तो या तो वो संकल्प विकल्प के रूप में होगा या निश्चय के रूप में होगा। पृथक से चित्त की उपलब्धि कैसे होगी? तो इसलिए बोलते हैं चित्त का अंतर्भाव बुद्धि और मन में ही हो जाता है। दूसरा, ये जो अहंकार है, अहंकार माने ओनरशिप। तो जब हम कहते हैं कि ये मेरा निश्चय है, तो निश्चय कौन कर रहा है? अरे भाई मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है निश्चय? कोई दिक्कत होती है बोलने में? हाँ, आदमी का यदि निश्चय गलत हो तो कई बार वो दूसरे के ऊपर डाल देता। निश्चय गलत हो यदि तो वो दूसरे के ऊपर डाल देगा, नहीं नहीं ये तो इन्होंने निश्चय किया था। लेकिन जो भी हो, निश्चय करने के लिए निश्चय करने वाला वहां होना चाहिए। बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य थोड़ी करेगी। अगर आपको मालूम ही ना हो कि बुद्धि क्या कार्य कर रही है, तो महाराज बुद्धि क्रियाशील भी नहीं होगी।
सुसुप्ति में कोई निश्चय थोड़ा होता है। जिस समय अहंकार सोया हुआ हो, अहंकार लय सुप्तौ भवेद देहा अपि अचेतनः, चेतना नहीं, देहा अपि अचेतना भवेद, तो देह भी अचेतन हो जाता है। तो अहंकार लय सुप्तो, वहां पर यह नहीं कहा गया कि बुद्धि लय सुप्तो। क्या कहा गया? अहंकार लय सुप्तो। और अहंकार विकासार्धम स्वप्नः, अहंकार अर्ध विकसित हुआ तो स्वप्न की अवस्था है, और सर्वस्तु जाग रहा। और अहंकार पूरी तरह से जग गया तो जागृत अवस्था है। वैसे उचित तो ये कहना चाहिए था कि बुद्धि लय सुप्तौ, लेकिन नहीं, बुद्धि स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकती है जब तक वहां पर अहम की उपस्थिति नहीं होवे। तो निश्चय करने में भी अहम की उपस्थिति है, और संकल्प विकल्प करने में भी अहम की उपस्थिति है। लेकिन निश्चयात्मिका अलग चीज है, संकल्प विकल्प अलग चीज है। तो निश्चय और संकल्प विकल्प, इन दोनों को तो पृथक पृथक रखा गया बुद्धि और मन नाम दे करके, लेकिन निश्चय करते समय चिंतन भी है और अहम भी उपस्थित है। इसी तरह से संकल्प विकल्प करते समय चिंतन भी है और अहम भी उपस्थित है। इसलिए बोला गया कि चित्त अहंकार का इन दोनों में अंतर्भाव हो जाता है। तो इसलिए कहीं अंतःकरण चतुष्टय की बात भी करते हैं, और कहीं पर केवल अंतःकरण द्वय की बात भी की जाती है। तो इसमें व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 4 पृथक पृथक माने जाएं तो फिर सूक्ष्म शरीर 19 अवयवों वाला हो जाएगा, और यदि 2 ही माने जाएं तो 17 अवयवों वाला। अनयोः एव चित्त अहंकारयोः अंतर्भावः। एते, एते मने ये जो अंतःकरण है, एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यः मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। ये जो बुद्धि मन चित्त अहंकार रूप अंतःकरण है, यह अंतःकरण आकाशादिगत, आकाश आदि के जो सात्विक अंश हैं उनके मिलितेभ्यः, ने 5 महाभूतों के मिश्रित सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। इसमें प्रमाण क्या है? अंतःकरण की उत्पत्ति महाभूतों के सूक्ष्म रूप से, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखना है। महाभूत जिस समय पर सूक्ष्म थे, उनके मिश्रित रूप से और सात्विक अंश से। सूक्ष्म, मिश्रित, सात्विक, ये तीनों ही बातें ध्यान में रखना होगा, तभी कारण का स्पष्ट निर्णय हो पाएगा। अंतःकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले महाभूतों के सूक्ष्म रूप से, दूसरा महाभूतों के मिश्रित रूप से, और तीसरा महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई। ऐसा निर्णय आपने कैसे किया? तो बोले ऐसा निर्णय इसलिए किया क्योंकि अंतःकरण सूक्ष्म है। पहली बात, अंतःकरण 5 ही गुणों का ग्रहण करता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द को भी अंत तक हम मन से ही जानते हैं ना। कान ने ले जाकर के मन को दिया, मन में पता लगा कि ये शब्द हो रहा है। रूप नेत्र लेके गए, नेत्रों ने ले जाकर के मन को दिया। तो मन में ऐसी सामर्थ्य है, बड़ी विलक्षण सामर्थ्य है।
नेत्र में तो केवल इतनी सामर्थ्य है कि वो रूप को ग्रहण करे। नेत्र में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो रस को ग्रहण करे। हालांकि आजकल लोग कोशिश करते हैं ये नेत्रों से भी रस मिल जाए, तो फोटो में देख देख करके खुश होते रहते हैं, हालांकि उससे कोई रस मिलता तो है नहीं। तो नेत्र से आदमी केवल रूप का ग्रहण करता है, लेकिन ये जो अंतःकरण है महाराज, इसमें रूप का ज्ञान भी होता है, रस का ज्ञान भी होता है, शब्द का ज्ञान भी होता है, गंध का ज्ञान भी होता है, स्पर्श का ज्ञान भी होता है। तो चूंकि अंतःकरण में पांचों ही वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है, पांचों ही विषयों का ज्ञान हो रहा है, इससे यह निश्चय होता है कि अंतःकरण पांचों ही महाभूतों के मिश्रित रूप से उत्पन्न होना चाहिए। तो सूक्ष्म है, इसलिए इसका कारण भी सूक्ष्म होना चाहिए। पांचों विषयों का ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका कारण पांचों ही महाभूत हैं। तीसरा, अंतःकरण ज्ञानात्मक है, अंतःकरण में ज्ञान होता है, और ज्ञान केवल सत्वगुण का कार्य है, इसलिए वो महाभूतों के सात्विक अंश से ही उत्पन्न होना चाहिए। ये हेतु दिया गया, केवल एक हेतु देते हैं, एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात्। चूंकि ये ज्ञानेन्द्रियां भी और अंतःकरण भी प्रकाशात्मक हैं, इनमें प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ आप किरणें मत खोजना कि मन से कोई किरण निकल रही है या नेत्रों से कोई किरण निकल रही। प्रकाशात्मक अर्थ है ज्ञानात्मक, है ना। एतेषाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम्। तो चूंकि ये प्रकाशात्मक हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि ये महाभूतों के सात्विक अंश से ही उत्पन्न हुए होंगे। तो ये ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण का निश्चय हो गया, इनके कारण का निश्चय हो गया। फिर बोलते हैं इयं बुद्धि ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। अब यहाँ पर ये शरीर और कोश दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। इस पर विस्तार से तो अगली कक्षा में ही चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ भी केवल अर्थ मात्र देख लेते हैं। इयं बुद्धि, इयं बुद्धि, अभी अभी हमने जिस बुद्धि की चर्चा की है, यही बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों के सहित, पांच ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो बुद्धि है, उसी को विज्ञानमय कोश कहते हैं। तो पूर्व से पठित है, इसलिए इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बुद्धि और पांच ज्ञानेन्द्रियां मिलकर के विज्ञानमय कोश कहलाती है। और अयम, अयम माने अयम कोशः, यही जो विज्ञानमय कोश है, इसी में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि दिखाई देता है। जो कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सुख दुख, ये सारे के सारे इस विज्ञान में कोश में ही होते हैं। और विज्ञान में कोश में रहने वाले जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि हैं, इन्हीं से जब चेतन अभिमान कर लेता है, चेतन तत्व का जब कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से संबंध हो जाता है, तभी वह चेतन जीव के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो देखिए, ये बड़े महत्व की पंक्ति है, इस पर चर्चा करेंगे हम। अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानत्वेन, अभिमानित्वेन, इसी से अभिमान करके चेतन इहलोक परलोकगामी,
यह जो चेतन है वो इस लोक में परलोक में आता जाता दिखाई देता है, ऐसा व्यवहार करता हुआ यह जीव के रूप में उपलब्ध हो जाता है। तो जो अनंत चेतन है, अखंड चेतन है, सर्वव्यापक चेतन है, वही सर्वव्यापक चेतन जब विज्ञान में कोश में रहने वाले कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से अभिमान करता है, अभिमान माने आइडेंटिटी, पहचान, जब कर्तृत्व के माध्यम से उसकी पहचान होती है तो वह इस लोक में या परलोक में आता जाता मालूम पड़ता है, उसी को जीव इति उच्यते, उसी को जीव कहते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के साथ ही तो विज्ञान में कोश और लगे ही हाथ जीवत्व की भी थोड़ी सी परिभाषा कर दी गई। तो देखिए, जीव की परिभाषा हमने पूर्व के ग्रंथों में भी अलग अलग रूपों में पढ़ा है। तत्वबोध में भी जीव की परिभाषा आई है, फिर दृग्दृश्य विवेक में भी साक्षिणः पुरतो भानम लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात जीवस्यात् व्यावहारिकः, वहाँ पर भी जीव की व्याख्या हुई। और एक यहाँ पर भी परिभाषा देते हैं, तो अयम कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि अभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी व्यावहारिको जीवः इति उच्यते। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।